वज़ीर आला पंजाब के हैं, उन्होंने अभी मुझे कहा कि मैं इस पुरवकार तकरीब को देखते हुए अरकान तंजीम गुलामान अब्बास की हौसला अफजाई करते हुए 10,000 रुपए का दिया इनको पेश कर। इन्होंने साथ में ये भी जुमला कहा है कि ये पाकिस्तानी असम्बली नहीं, ये हुसैनी असम्बली है, यहाँ पर किया हुआ वादा फौरन पूरा करना पड़ता है, ये किसी मुशीर और मिनिस्टर की तरफ चेक नहीं देंगे। अभी मेरे साथ जाकर MCB के ATM से वो 10,000 रुपए निकाल कर और इस तंजीम की खिदमत में वो पेश करेंगे। और अभी कराची से जनाब रिसालत हुसैन रिजवी साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी बूदराम इमाम बारगाह का मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है कि आलिया ने बावलपुर को इस तकरीब में मुबारकबाद दीजिएगा, मैं वजह बीमारी हाजिर नहीं हो सका, और मेरी तरफ से ऐलान कीजिएगा कि कराची से अल्लामा अकील तुराबी साहब से लेकर रावलपिंडी के कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा हामिद अली मूसवी साहब तक सब 8 फरवरी को लाहौर में अली वलीउल्लाह कॉन्फ्रेंस में सुल्तानुल उलमा की ताजपोशी करेंगे। इसलिए अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ नकीब विलायत सुल्तानुल उलमा अबुल फसाह सरकार अल्लामा गजनफर अब्बास हाशमी साहब किबला से कि वो आए और आज हमें फिर एक मर्तबा मोहब्बत अहल बैत का दर्द दे। बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात इतनी बुलंद जिनकी आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। हुसैन फहमी सिखा रहा है नबी का सज्जों में ढील करना। हुसैन मिलता उत्तर के बदले, हुसैन मिलता उत्तर के बदले तो जिंदगी क्यों कबील करना। पैगंबरों को भी कब मिला है हुसैन तुझका कबील करना। ख्याल ज़फ़्रे अज़ीम आए, ख्याल ज़फ़्रे अज़ीम आए तो इसे फ़ख्रे खलील करना। हुसैन की जिंदगी से पूछो, हुसैन की जिंदगी से पूछो, गुलाम को तस्बील करना। मिजाज कुरान सिखा रहा है उन्हीं का जिक्र जमील करना। ऐश मुट्ठी में चाहते हो तो करबला की दलील करना। हुसैन से मांगना हो अपनी ख्वाहिश क्यों कलील को हम सभी हक का वली कहते हैं, मेरे मौला को हम सभी हक का वली कहते हैं। कुछ शफी कुछ शेर जली कहते हैं, जिसको अल्लाह की मदद कहते हैं। भाई सुन लो अपने मफहूम में हम उसको वली कहते हैं। ये अकीदे की बात है, ये बात याद रख के अकीदे की बात है। इस बात का लक़ब ही कलीदे नजात है। दोज़ख मुनाफ़िकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तलवार। जो दहकती आग पर सो गया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ न खोया वो हुसैन। ये बात मेरी समझ में, ये बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई। ये बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई। काफिर से रिसालत की क्यों जान बचाई? काफिर से रिसालत की क्यों जान बचाई? ये मंतक़ तौहीद अजब है कि नहीं है? ये मंतक़ तौहीद अजब है कि नहीं है? काफिर से मोहम्मद की निकाह खानी कराई। ये मंतक़ तौहीद अजब है कि नहीं है? काफिर से मोहम्मद की निकाह खानी कराई। अरे सुफियान है मुस्लिम, क्यों लगता है किसी का?
تعداد ہے. سفیان ہے مسلم, جب لگتا ہے کسی کا عمران ہے کافر سے وہ پاپا ہے. اپنے ذائقہ سوالی بنا گھر کو خزائے خلد کا بالی بنا. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے جدید کو بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اس سے مختصر خطبہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا. میں نے کوشش کی ہے کہ تجربات کا وقت جو ہے اسے کما کیا جائے. پہلی بات یہ ہے, بہت کچھ کہا کہنے والوں نے, عزیزوں نے, دوستوں نے, اور خصوصاً میرے روحانی بیٹے شوکت رضا نے. مہاراج جی ان کی محبتیں تھیں. میں نہ ہی اغراق اور تعلیق کا قائل اور نہ ہی ناجائز قصر نفسی کا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث, جو میں نے تمہیں انعام دیے ہیں انہیں بتایا کرو. اس کے جواب میں صرف یہی کہنے لگا ہوں, موجودہ ارباب منبر سے بھی, پڑھنے والوں سے بھی, اور جو آنے والے وقت کے لیے پر توڑ رہے ہیں, اس میدان میں اڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ بس دیکھ لو, جو شخص اپنے مالک سے نمک حرامی نہیں کرتا اسے بہت کچھ صلہ یہاں بھی ملتا ہے. بنیادی طور پر یہ درس عقیدہ کے طور پر بات تھی, اور یہی ہے لقب لاہور والوں نے دیا تھا سلطان ہوا تھا, لیکن شہزادی میڈل کے لحاظ سے میرے شہر کی سرزمین کو یہ اعزاز ملا. خوشی ہے مجھے ظاہر ہے, میں جس شہر میں رہتا ہوں, کہ اعزاز اور میڈل دینے میں انہوں نے پہل کی. اب یہ ٹھیک ہے کہ دو کے لاہور والے میڈل کی بجائے تاج بنوا رہے ہیں, لیکن پہل ہوتی ہے. کہا یہ گیا تھا کہ آپ سے درس عقیدہ لینا ہے. اب آپ یہ بتائیں, 6 لاکھ سے زیادہ کتاب شوکت بیٹے اس وقت تک مذہب آل محمد کے عقیدے پر جو لکھی گئی ہے, جن کے نام میں جانتا ہوں. یہ ویڈیو بن رہی ہے, آڈیو ہو رہی ہے, اور میں سول جج کی عدالت سے لے کر اللہ کی عدالت تک کے سامنے ذمہ داری سے بات کرنے کو تیار ہوں. 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں عقیدے پر جو لکھی گئی ہیں, جن کے نام غزل پر جانتا ہے, اور جنہیں وہ نہیں جانتا وہ پتہ نہیں کتنی ہے. ان عقیدوں کو پہنچانے میں, پھیلانے میں بیٹھے یہی اور کچھ 100 سال کی زندگی بھی تھوڑی ہے, لیکن دل میرا یہ چاہ رہا ہے کہ چند لمحوں کی جو گفتگو کروں, عقیدے کا ایک گوشہ باقی نہ رہے. آپ کی بات نہیں کر رہا دوستوں, اپنوں میں, کیونکہ میرا سفر ہمیشہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی طرف ہوتا ہے. اوروں سے مجھے کوئی میرا میراث حافظہ ہی ہے, مجھے کیا جاتا ہے. غیروں سے کبھی بات کی ہی نہیں میں نے. جو ہمارے پاس آئے گے, میں اپنی توانائیاں کیوں خرچ کروں اس پر. میرا منصب, میری ڈیوٹی ہمیشہ شیعوں کو شیعہ کرنا ہے. اب
उलमा भी बैठे हैं, अरबाब मिंबर भी बैठे हैं, मेरे अजीज भी तशरीफ फरमा है, और इस वक्त 3 सूबों की नुमाइंदगी सिंध, सरहद और पंजाब के मंदूबीन और रूहानी, सियासी, हर किस्म के नुमाइंदे यहाँ मेरे सामने तशरीफ रखते हैं। और हमेशा से 2 अकीदे, 2 स्कूल अफकार, 2 नजरिए, 2 मकतबे फिक्र लड़ रहे हैं शियों में। हम जैसों की तरफ से ये है कि तुम बद अकीदा हो, तुम्हारा अकीदा पस्त है। दूसरी तरफ से ये इल्जाम है कि तुम गाली हो। आज मैं इस बात और रफी दोनों को मिला के इस तरह की इजमाली को शुरू करना चाहता हूं आपसे कि अगर मेरा लफ्ज आपने लौहे दिल पर लिख लिया तो आज के बाद सवाब के लिए मजलिस सुनोगे, दलील के लिए नहीं सुनोगे। नहीं होना चाहिए बोलो यार इनको डरा कर रहे पहले तो लफ्ज की भी जगत बैठे, बल्कि तुम्हारी भी ड्यूटी लगा रहा हूं, आज के बाद दुरुस्त भी कराया करो। बदन अफवाहों से सजा है, लफ्ज बोलते हैं गलू, इससे बड़ी जहालत हो ही नहीं सकती। गलू लफ्ज नहीं है, बोलो उल्लू के वजन पर है, लाम में मुशद्दत है, लाम पर शद, बोलो। और लुगत में मौलाना इसकी मानी क्या है? तजावुजुल हद, हद से गुजर जाने का नाम बोलो है। चाहिए तो ये था कि जो मेरे मौला के फजाइल की हद बंदी करते हैं, पहले अली की हद बनाते उससे तो नहीं कर सकी मैं, क्योंकि जिस तरह कलमा है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है कलमा? हल्का बखोशी इस्लाम करने के लिए, लेकिन 2-4 बातें करूंगा तब, अगर आपका दिल चाह रहा है तो। सिर्फ इतने बंदों का जिन्होंने माशाअल्लाह की है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना? पहले नफी है फिर इस्बात, यानी पहले नफी की गई झूठे माबूद की, फिर इस बात है माबूद बना। तो बिल्कुल मैं भी अपने बयान का आगाज इसी से करने लगा हूं। सूरह निसा में भी है, सूरह माहिदा में भी, थोड़े से अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ, मतलब दोनों आयतों का एक है। मैं फिल वक्त सूरह निसा वाली आयत आपको सुनाने लगा हूं। अल्लाह कह रहा है, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि गैरल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु। अल्लाह कह रहा है, अहले किताब, ए नसारा, ए ईसाइयों, ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू मत करो, खाली न बनो, वला तक़ूलू अलल्लाहि गैरल हक़, और अल्लाह पे बस हक कहो, सिवाय हक के कुछ न कहो। मत कहो बंदे को खुदा, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, यकीनन सिवाय इसके नहीं, मसीह जो ईसा है, जो मरियम दादा है, वो है क्या? रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, ये अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का कलमा है, जो सिर्फों में नहीं आया, नुस्खों के मरहलों से नहीं गुजरा। अलक़ाहा इला मरियम, तुम्हारी तरफ पैदा भी नहीं हुआ, अल्लाह ने इसे मरियम की तरफ ही लगा। और ये अल्लाह की तरफ से रूह है, क्या कुछ बोले बड़ी बात? रोक रहा है अल्लाह, गाली न बनो, और साथ ही ईसा के फजाइल भी बता रहा है। क्या? लुत्फे से नहीं, यदि किसी को लुत्फे से बेनियाज मानने वाला गाली नहीं होगा।
सच धज पर बड़ा भरोसा है तुम्हें, उन्हें मैदान में लाओ। इस वक्त तक 16 मैदान रखे गए गजनफर के साथ ठक्कू के मुकाबले में। 16 मैदान जिनमें 4 दफा का गवाह सरदार शाह बैठा है तुम्हारे सामने, 4 दफा सिर्फ जंग जिला में रखे गए मुनाफे। हर बार मैं किताबें लेके पहुंचा हूं, वो नहीं पहुंचे। हाँ, और पता चलेगा ये अखबार नवाए वक्त मेरे पास है, ये लाहौर का नवाए वक्त है, उठ के यही देख सकते हो। दूध का दूध पानी का पानी होता रहता है, हाथ अपनी ताकत मनवाता है। 7 लाख पर्दों फुर्कों में छुपे, छुप नहीं सकता। ये सिर्फ आले मोहम्मद का दुश्मन नहीं, ये अखबार में मोहम्मद सैन ठक्कू के घर छापा पड़ा है। 500 कुरान पे हुर्मती के अंदाज में जमीन पे बिखरे होते। ये मैं सामने अखबार पेश कर रहा हूँ आपके। 500 कुरान जिनमें सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ पर बिस्मिल्लाह नहीं थी। इराक दानिस्ता गलत लगाए गए थे लोगों को गुमराह करने के लिए। 2 चीजें रसूल ने छोड़ी थी, एक कुरान और एक एलबर्ट के बारे में तुम जानते हो, कुरान के बारे में अखबार लिख रहा है। हमारे बहावलपुर की इंतजामिया भी परेशान थी कि पता नहीं ये क्या प्रोग्राम है, ये हमारा कागज से मजहबी प्रोग्राम है। शीयों की शीयों से जंग है, शीयों की शीयों से लड़ाई है। ऐलान तो पहले भी था, आज नाम लेके ऐलान करने लगा हूं। बहावलपुर की सरजमीन का हर बंदा सुन ले जो बज़ाहिर वलील्लाह पढ़ता है। आज गजनफर की तरफ से ठक्कू और उसके ग्रुप के खिलाफ खुला ऐलान जंग है। नहीं पनपने दिया जाएगा यहाँ उसके बातिल और फासिद अकीदों को। अगर इस शहर में किसी को यह घमंड है कि मैं उसके अकायद को प्रचार की शक्ल दूंगा, तुम्हारे प्रचार से पहले मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। जिस किसी को जिस सूरत टकराना है वो अपने मुकद्दर को आजमा ले और फिर देखे कि तस्वीरात शैतानी जीतती हैं या ताईद खैबर जीतती है। किसी को नुत्फे से पाक मानने वाला अल्लाह का कलमा है। तुम जैसा बशर नहीं, रूहुल्लाह है। कुछ जब को बशर से माफौक मानने वाला वाली नहीं होता। और मासूम ने भी इसकी यही तशरीह की है कि याकूब गुलूब बापा गुलूब नसारा, खबरदार बचो गुलूब से जैसे कि नसारा ने किया था। नसारा ने क्या गुलूब किया? ईसा को खुदा लानत करो हर शख्स पर जो अली को अल्लाह करे। कुरान की आयत कह रही है कि ईसा को अल्लाह कह के वाली न करो, लेकिन वो नुत्फे से नहीं, वो तुम जैसा बशर नहीं बल्कि रूहुल्लाह है। तो आयत ने अकीदा दे दिया है और मैंने पहली ईद इसी बुनियाद पर खड़ी की है कि जो अली को अल्लाह करे वो भी लानती, जो
منبر چھوڑنا ہے پھر ہو سکتا ہے آئیں فائشہ ہو چونکہ الحمدللہ جیسا کہ آگے بیٹے نے بتایا تھا 16 سال سے خیبر فکر نے منبر دیا ہے اور آج سے پہلے ہو رہی ہے آج تک سامنے والوں کی ضرورت کسی کو نہیں ہوئی بعد میں علم کی باسی آنکھوں میں بڑے اڑا آتے ہیں تو کوئی شاید پھر بولو کہ اور تعریف کرے تو اس لیے میں پہلے سے میزان علم میں بھی توڑ لیتا ہوں شاید علامہ مجلسی علیہ رحمہ سے بڑا عالم کا اغیار کے ایک عالم نے لکھا تھا جی لو سننے دین شیعت بے دین مجلسی لگانا احرابی کہ اگر مذہب شیعہ کو مذہب مجلسی کا نام دیا جائے تو بات سچی ہے غفرہ سے بہار علوم آل محمد کہا گیا ہے علامہ مجلسی نے بتایا ہے کہ غلط کیا ہے انہوں نے 10 چیزیں بتائیں میں 10 کی 10 گنواتا ہوں علمی جانکاری وہ کہتے ہیں جس کے 10 میں سے ایک بھی عقیدہ ہو وہ غالب ہے میں منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ ان 10 میں سے کوئی ایک بات بھی اگر شیعوں میں سے کوئی محمد والے محمد کے بارے میں مانتا ہے تو غالب مدعو اور اگر کسی نے 11ویں بات پر انگلی اٹھائی تو پھر وہ ملعون ہوگا آخر والے بتاؤں کیا لکھا ہے مجلسی نے کہ غلط کیا نہیں میرے خیال تھکے ہوئے أصحاب الإفراط هم الطوائف كأصحاب القول بألوهيته أو بكونهم شركاء لله في العبودية أو في الخلق والرزق باستقلالهم أو أن الله حل فيهم ما اتخذ بهم أو أنهم يعلمون الغيب بلا إعلام من الله أو أنهم أنبياء أو بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض أو أن معرفتهم تغني عن فعل الطاعات وليس معها تكليف بترك المعاصي أو أنهم لم يقتلوا بل شبه لهم أو تفضيل أحدهم على النبي یہ اللہ ہے جو کہے یہ 14 اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے جو ان کی روحیت کا قائل ہے اور بے قولہم شرکاء للہ بالعبودیت یا جو یہ کہے کہ یہ بندگی میں اللہ کے ساتھ شریک ہے تو ان کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی غالب اور فی الخلق والرزق باستقلالهم یعنی جو یہ کہے کہ یہ خالق رازق باستقلال ہے یعنی یہ طاقت انہوں نے اللہ سے نہیں لی خود رکھتے ان کی ذاتی طاقت ہے رزق دینا خدا نے نہیں بخشی وہ بھی اور اللہ ہے حل فیہ یا جو یہ کہے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے وہ بھی غالب جس کو نہیں لگی آنکھیں کھول دے درس عقیدت دے رہا ہوں میں آتے خدا کے دربار میں نہ ڈھونڈتے پھروں کا کہا کیا تھا اور انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ یا جو یہ عقیدہ رکھے تو یہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے اللہ نے انہیں نہیں بتایا
की रूह हसन में चली गई, हसन की रूह हुसैन में चली गई, या हुसैन की रूह सज्जाद में चली गई। ये तनासुब, यानी जिसको हिंदू आवाज़ों का अकीदा कहते हैं, उसी को अरबी में तनासुब कहते हैं। जो ये अकीदा रखे वो भी अभी और अन्य मौरसतहुल तुहनी अनुत्तारत वलैस माहा तकलीफन बितरकल मासी, या जो ये अकीदा रखे कि बस इनकी मारिफत हासिल कर लो, फिर नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, रोटी खा ली। गुनाहों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मजे करो। या ये अकीदा रखा जाए ये कातिल नहीं हुए, शहीद नहीं हुए, बस शुभ हुआ है लोगों को, ये अकीदा रखने वाला भी वाली। और तफरील अहद है अलन नबी, या 12 इमामों में से किसी को नबी से अफजल समझे, तुम्हारे नबी से। ये 10 चीजें गिनवाई अलामा मजलिसी ने, अब 11वीं चीज में गिनवाई। बस इन 10 में से किसी एक के अकीदे का प्रचार नजर आए, हक है तुम्हारा शियो, खड़े हो जाए करो मजलिस में, गलत फैला रहे हो, कब्र पक रहे हो, बेदीन करना चाहते हो शियों को, और इन 10 से हट कर जो कह रहा हो चाहे अर्श से चला जाए, अर्श गुजर जाए तो फिर उसे कहा करो अभी और बताओ क्या लिखा। नफी का, अब इस बात बताओ रखना क्या है। अल्लाह अकबर, बेटे मेरी जस्तजू देखना, वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक जलील उल कद्र आलिम रब्बानी का कौल सुनाना है तुम्हें। आलिम का नाम सुन लो, हवाला सुन लो, देख लो, और फिर जहां चाहो इस हुसैनिया मस्जिद मोइनुल वाइज़ीन के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक हर जगह वज़न फरज़ा में, जुमलों का नहीं हर्फों का, इंशा से इमला तक, क़ुरान से इबारत तक, तर्जुमे से हवाले तक, एक ही चीज। आलिम का नाम क्या है? मोहम्मद कुतुबुद्दीन हुसैनी रिज़वानुल्लाह अलैह। तारफ ये है सैयद महदी बहरुल उलूम के उस्ताद। उस दौर के तमाम मराजे मुज्तहिदीन ने मिलकर तुमने मुझे सुल्तानुल उलमा का लक़ब दिया और उन्होंने उन्हें बहरुल उलूम तमाम इल्मों का समंदर। नहीं, शायद तुम ये समझ रहे हो कि वो सर्फ नाहव का समंदर, मंतक मानी वीज़ान बयान फलसफे का समंदर, नहीं, वो इस तरह समंदर था। बसरे के लोग आए, सरकार ने पूछना शुरू किया लोगों से, अरे फुला मोहल्ले में जो फुला मोमिन रहता है उसका क्या हाल है, फुला मोहल्ले में जो फुला फुला रहते हैं उनका क्या हाल है, तो फुला मोहल्ले में जो फुला 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 बीमार थे उनका क्या हाल है। सरकार आप बसरे तो कभी नहीं आए। मैंने ये कब कहा कि मैं बसरे गया हूँ? तो सरकार ये मोहल्ले बता रहे हैं, गलियां कूचे बता रहे हैं, इंसानों के नाम बता रहे हैं, ये क्या है? अब
अफ्रीका से किताब नहीं मंगवाना पड़ती, ये सरनेट हाउस में रखा रहे, 10 मिनट के नोटिस पे किताब आ सकती है। उलमाए रिजाल ने लिखा, मौलाना मुख्तार इस वाक़े को फरमाते हो तुम बसरे की बात करते हो, वल्लाहि लौ शिअतु लअख़बरतुकुम मिनल अर्ज़ वजबतन वजबतन, रूए ज़मीन के चप्पे चप्पे पे बता सकता हूँ कि क्या होगा। मोहम्मद कुतुबुद्दीन हुसैनी ज़हबी शिराज़ी पूरा नाम है उनका। लिख लो, माशाअल्लाह, मोहम्मद कुतुबुद्दीन हुसैनी ज़हबी शिराज़ी। इनका एक रिसाला है रूहियतुल कुदसिया, लिखा गया, कलमी रहा, पता नहीं कितने जमाने रहा, पहली बार 1322 हिजरी में, यानी आज से 102 साल पहले छपा। हजरी तबाद थी, संगी चाप, क्या कहने 102 साल पहले, और अल्लाह जाने क्या मसले रहते थे कि फिर न छपा। लेकिन हक जिनकी मीरास होता है उन तक तो पहुंच के रहता है। और ये भाई शाहिद गवाह है इस बात के। मैं इस मामले में गज़नफर की आदतें खुद मौला ने बिगाड़ी हुई है। हाँ, ये मैं वही रजब में बैठे हुए थे, इब्न अबिल हदीद के कसीदे के मिसरे 80 अशार का कसीदा है, वो मेरे मौला के गुंबद की गोलाई में लिखा हुआ है, और ज़रिए अक़दस के इर्द गिर्द भी शफ़क़ों में भी लिखा हुआ है। तो मैं वो अशार लिख रहा था बैठकर कि जाके शियाने पाकिस्तान को सुनाऊंगा। अब जाहिर है भाई इस तरह बैठा हूँ, इस तरफ से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अब पता नहीं इस तरफ से क्या लिखा हुआ है, तो जरा तबीयत में खार आई ना, मैंने कहा यार मैंने बेचने तो है नहीं। मैंने तो आपके मवालियों को सुनाने और अकीदा फैलाना है। तुम्हारा कि जिसका कसीदा है इब्न अबिल हदीद मुतज़िली का, उन्होंने 7 कसीदे लिखे अली की शान में, और अल-अलवियात सबआ के नाम से वो किताब मशहूर है। मैंने कहा मौला क्या ही करम हो कि अगर आप मुझे वो किताब ही अता कर दें। और यकीन कीजिए उठते उठते मैंने एक और किताब का नाम लिया, यानी क्या ही अच्छा हो कि अगर वो किताब भी साथ मिल जाए। ये सामने बना बैठे, ये नमाज़ फजर के बाद की बात है। बाहर निकले, सामने एक छाबड़ी फरोश बैठा था, और छाबड़ी में यही दोनों किताबें सामने थी। उन्होंने अकीदा लिखा है। अब अगर गुलू है तो फिर ये सारा मतलब गुलू है, फिर मजहबी वालियों का है। हकीकत है गुलू वो 10 चीजें जो वो पहले मजलिस रहमा की जबान में बता चुका, और अब हकीकी अकीदा क्या है वो इस आलम बुजुर्गवार मोहम्मद कुतुबुद्दीन हुसैनी ज़हबी शिराज़ी की ज़बानी बताना चाहता हूँ कि क्या मानना चाहिए। सुनोगे? शौकत आंख खोलो, ये शौकत है, वो शौकत
المملكة لجميع الكمالات بسط مملكة الإيجاد والرحمة ونشر لواء القدرة والحكمة ولما كانت عزة القدم بعيدة المناسبة عن ذلة الحدوث شقنا سبحانه بتخلف نوم ينوب عنه فخلف خليفة له وجه إلى القدم يستمد به من الحق ووجه إلى الحدوث يمد به الخلق وخلى عليه جميع أسمائه وكرائم آلائه ويقتله في مشرد الخلافة بإلقاء مقادير الأمور إليه وإحالة حكم الجمهور عليه وجعل بحكم اسمه الظاهر والباطن حقيقة باطنة وهي الروح الكلي المسمى بالقلم العظم والعقل العظم وحقيقة ظاهرة وهو العالم بس اس کا ترجمہ سکو اسی پر دو باتیں کرنی ہیں اور پھر چلے جاؤ اپنے اپنے گھر وہ فرماتے ہیں لم مقتضى شان الالہیت الجامعۃ بجمیع الکمالات وہ کہتے ہیں جب شان الہی کا تقاضا ہوا اور چونکہ اللہ کی شان تھی جس میں کمال ہی کمال تھے وہاں نقص تو بسم اللہ وہاں نقص تو کوئی چاہا کیا اس نے شان الہی کا تقاضا کیا تھا بس تھا مملکت الایجاد کہ میں مملکت ایجاد کو پھیلاؤں یعنی کائنات کو بناؤں والرحمت میری رحمت پھیلے ونشر لواء القدرت والحکمت اور فضائے مشیت میں میری قدرت کے پرچم کے پھیلے لہرائے مجبوری کیا تھی لما كانت عزت القدم بعيدة المناسبة عن ذلة الحدوث ایک طرف قدم کی عزت تھی دوسری طرف حدوث کی ذلت تھی ایک طرف قدیم بھی ساتھ تھا دوسری طرف غزل خر جیسے لوگ تھے وہاں قدم ہی قدم یہاں حدوث ہی حدوث وہاں طہارت ہی طہارت یہاں نجاست ہی نجاست وہاں نطاقت ہی نطاقت یہاں کثافت ہی کثافت وہاں علم ہی علم یہاں جہل ہی جہل وہاں قدرت ہی قدرت یہاں عجز ہی عجز سمجھ میں آ رہی بات تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق پہچانے گی مجھے کیسے اب چونکہ ارادہ کرنے والا عاجز نہیں تھا
حکومت میں اللہ پروگرام ہوا ہے اللہ نے مناظر بنایا وہ ایک جہت سے اللہ سے ہوتا ہے دوسری جہت سے بندے کو لیتا ہے اور مثال کے طور پر تبرک بچ رہا ہے میں اٹھا کے دے رہا ہوں شاپر سردار شاہ کو ایک رکن آیا تھا اس نے دے دیا شاپر کو دوسرے میں زردہ تھا تیسرے میں بانو شاہی شاگرد نے کہا برفی دے یہ کہہ کر وہ وزن کھاتے مجھے نہیں دی اب علی کا کام کیا ہے اللہ سے لینا بندوں کو دینا ذرا سوچ کے بتا میں علی سے کیا مانگوں اور کیا نہیں کیونکہ جس چیز کا تم نے نام لیا کہ یہ علی سے نہ لو میں سمجھ جاؤں گا یہ چیز اللہ کی بات ہے اور اس کی تفصیل کو پورا سال کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگی اجمالن دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے ہمیں جو ہے روزہ لگتے یس کبھی تو وہی ملا رہا اس چہرے سے حق سے لے حدوث یمد تو بہل خلق اس چہرے سے خلق کو مخلوق کو لے ایسا بنا سب بس یہی بنا سمجھ جاؤ کے سوال کو دھڑک اٹھنے کی عادت رکھتا ہے وہ سنبھالے ابھی تیرا کلیجہ چڑھنے والا ہے اور جن کے رخسار پر خون کھلا کرتے شہر بطول کے فضائل سمجھے وہ مجھ سے پیشگی مبارکباد لے لے کہ آپ بھی کنگرائے عرش کو چھونے والے ہو صرف یہ نہیں کہ ادھر سے لے اور ادھر سے دے نہیں وہ خلنا ذات واجب کی قسم عزت حضرت کی قسم چادر صحابہ کی قسم تقدس منبر کی قسم اگر میں اپنی طرف سے گناہ کے گناہ تو میری سوال جہنم کے کتے چبائے میں یہودی ہو کے مروں مجھے مرتا وقت کلمہ نصیب نہ ہو رسول مجھے اپنا امتی نہ کہے علی اپنا شیعہ نہ کہے رسول اپنا ماتم دار نہ کہے دارنا اپنی ویت نہ کہے اس سے بڑی کوئی بددعا خاتمے میں ہو سکتی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو مل جائے اگر میں جھوٹ کروں یا ساری نہ چھپے آئے اور اتنی بڑی قسموں کے بعد تم میں سے جو شک کرے اس کے نطفے میں شک لہو
जितने असमा थे, अल्लाह के जितने नाम थे, अल्लाह ने उसका कभी उस सीन के अपने नाम को कहा। अब इसी से आलमीन की इमामत को
किसी ने कहा कि बुला मुझे भी दो। मैंने तो बात कर दी। दोनों में से कोई गुनहगार नहीं। जिसने मुझे से मांगा उसने देखा कि मैं पहले मेरे हाथ पहले मांगा और जिसने सरदार शाह मांगा उसने देखा वजन सरदार का सरदार शाह को सरदार शाह देता हमें। अब चाहे सरदार शाह दो ये भी सही, चाहे वजन सर दो ये भी सही। हाँ एक बात से बचो, सरदार शाह से चक्कर मार के सीधा लुचता करने की कोशिश न करो। अगर आओगे तो लोग डंडा बरदार खड़े होंगे तो मार के फिर कतार में लाओगे। नहीं इधर से हो, मैं सरदार शाह को दूंगा, सरदार शाह को नहीं देगा। अब तेरी मर्जी तो अली सुनाओ या चली सुनाओ। अब है यही गजल फट गया, गजल फट गया। यानी बेटा चाहिए अल्लाह से लिया मुझे दिया, यानी जिंदगी चाहिए अल्लाह से ली मुझे दी, यानी शिफा चाहिए खुदा से ली मुझे दी, यानी इल्म चाहिए खुदा से लिया मुझे दिया। कोई और गया या अल्लाह रिज़्क़ चाहिए अल्लाह ने अली को दिया। अल्लाह की तरफ वाली जेहत से अली अल्लाह नहीं है तो इधर वाली जेहत से बशर भी नहीं। ये मैंने हजारों बार मिंबरों से भी कहा और पहले यहाँ भी कह चुका हूँ कि तशरीह करने बैठूं तो साल चाहिए। बोल जाइए मोहसिन बेटे की बात किसी तक पहुंची किसी तक नहीं। अली के हैं दो जिहत है, एक जली की तरफ एक बंदों की तरफ। अब अल्लाह वाली जिहद की वजह से अली अल्लाह नहीं, इसी तरह बंदों वाली जिहद की वजह से तुम्हारे जैसा भी नहीं। कुछ तुम जैसा ठीक है। बात तो वही है ना, ये आज बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये सामने इसी बाजार में भी शीशे की दुकानें हैं। एक शीशा उठाओ बिल्कुल साफ निकला होगा, उसमें आपको चेहरा नजर नहीं आएगा बल्कि आर पार नजर चली जाएगी। लोग कर रहे हैं, दुकानदार ने देखा तो भाई क्या देख रहा है यार, मेरा चेहरा इसमें नजर नहीं आ रहा। बेटा ऐसे नजर नहीं आएगा क्योंकि इसकी दोनों जितने लतीफ है। एक पे कशीफ चीज लगा दे या मिट्टी का लेप कर दे,
چہرہ نظر آئے گا. تو اللہ نے بھی 14 آئینے بنائے تھے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو پہلے اللہ کی نظر بھی اور پار چلی گئی تھی. اپنا چہرہ نظر نہیں آیا تھا. اللہ نے چہرہ دیکھنے کے لیے ان آئینوں کے ایک طرف بشریت کا لیپ کر دیا. تمہیں امید ہے اپنے رب سے ملنے کی. قیامت کے دن میری ملاقات ہوگی. قیامت کے دن میری ملاقات ہوگی. اللہ نے اب تیری ملاقات. اللہ اکبر. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو. معصوم سے پوچھا اللہ دیکھا جائے گا قیامت میں؟ پھر میں دنیا میں دیکھا نہیں. پھر میں تو وہاں دیکھا جا سکتا. یہاں میرے یہ دعویٰ جو کرا ہے پر میں زیارت نہ زیارت اللہ. ہم 14 کی زیارت اس کی زیارت ہم نہیں دیکھو گے. مولا ہم نے جہاں بھی آپ کو دیکھا پرواز میں تو کچھ ہو ہم کو کاملو دکھو کے دشمنو یہاں تم نے ہمیں کہاں دیکھا. ہم تو آئینہ چلانے الہی تھے. اللہ نے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک طرف بشریت کا رنگ لگایا ہوا تھا. ہمارا حقیقی رشتہ اس کی طرف ہے. آج تک تم نے ہمیں یوں دیکھا کہ بس ختم کر دیں. میں نے اپنی بات جاؤ کرو کو آج کے بعد جو 10 میں سے کوئی ایسا عقیدہ رکھے سر عام سے باری کرو, اس پہ لعنت کرو, اس پہ تبرہ کرو, اسے ممبر سے کھینچ کے اتار لو, اور جو اس کے علاوہ کہنے سے روکے پھر اس پہ بھی لعنت کرو. ایسے کو منچ پہ نپنے دو. اور جب جوڑوں کا ہے ہی ادھر جب تک وہ یوں نہ ہو. میں بھی سوچتا تھا شوکت بھائی کہ وجہ کیا ہے. جب بھی علی کے بارے میں پوچھا گیا, حتیٰ کہ علی کے مولا سے پوچھا گیا, علی کا بھی کوئی مولا ہے زمانے میں. علی زمانے کا مولا ہے اور میرا رسول علی کا بھی مولا ہے. علی کے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ علی کو کیا مانے. رسول کے بولنے سے پہلے آیت آ گئی تھی, ہم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ نبأ عظیم کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں, ہرگز نہیں جان سکتے, پھر ہرگز نہیں جان سکتے. قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. آج مسئلہ کھلا ہے چونکہ قیامت تک اللہ کو فارغ نہیں کر رہا ہے. مانا جاتا ہے ایسا سوچا نہیں جاتا. بس فی الحال اسی پہ گزارا کرو اور زندگی رہی. پھر اس کی تشریح میں کسی اور مجلس میں جب کبھی موقع ملا پھر آپ سے بس میں دوبارہ میں تو یہی ختم کرنے لگا تھا. جیسا کہ وہ طویل باتیں طویل مضمون اتنا وقت نہیں رہا.
बड़ी तंगी से कड़ी की सुइयां सफर कर रही हैं। अच्छा हुआ बारह मिनट में तुमने रोक दिया, मुझे याद दिला दिया। यकीनन आप तो शायद सारे राजी होके चले जाते हैं, लेकिन जो कर्जदारों में बैठी है शायद वो राजी मसाल नहीं पड़ना, बस एक ही जुमला से मैं पहले मैं दुआ मांगने लगाऊं और दिन खाली करने लगाऊं। सबसे बड़ी हसरत है क्योंकि इस बीबी के साथ का आजादार कोई नहीं। मेरी 1000 बार तौबा, मेरी 1000 बार तौबा, मेरी 1000 बार माफी। लहू रोने वाला इमाम भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फूफी के बराबर का जाता हूं। सज्जाद ने हुसैन को रोना शुरू किया शहादत के बाद, और ये जिस दिल से किया गया उसी दिन सुनते रहते जब शरफाए कूफा की खवातीन को अमीर कायनात ने अपने घर बुलाया था, कूफे में 17 रमजान का वाकया है। सारी समय जलवाई बात लंबी है, मैं सारी नहीं दोहराना चाहता। और बेटी को हुक्म दिया कि शहर के वस्त में बैठो जहां रोशनी का मरकज है। और फिर अली ने वो दूसरी तरफ किया, कहा बेटी मैं नहीं देख रहा, रोशनी इतनी है क्यों टी-शर्ट भी नजर आ रही है, और मेरी बेटी के सर में चादर है, मेरी बेटी का चेहरा गौर से पहचान लो मेरी पर्दादार बेटी को। क्यों यानी हो सकता है कल मेरे बाद इसने
अकीदा और नामुस हासिल फरमा और हमारे सरकार को जल्द से जल्द दुआ और मखदूम al-Maqadir सैयद अता रहमान शाह साहब कुछ बिलोट बीमार है, बीमार फिर मैं एक दफा अपनी तरफ से बिलखुसूस आप तमाम मोमिनीन की तरफ से ज़्यादा कैश आप कुछ बिलोट और दीगर भी जो अल्लाह से मैंने पहले किया था कि 3 सूबों के नुमाइंदा